Diwali is celebrated because Ram ji came back to Ayodhya. Correct. Best time of the बेस्ट year. टाइम ऑफ द ईयर यार। बचपन में निबंध लिखते थे ना कि हाँ। दिवाली के त्योहार को कुछ लोग खराब करते हैं। हाँ। बड़े में पता लगा वो अपने बारे में लिख रहे थे। It's so nice, lights everywhere. ब्यूटीफुल इज द अंडरस्टेटमेंट। इस टाइम पे बाहर आप रात को निकल जाओ, वाइब इज डिफरेंट। इट्स हवा में ना फेस्टिविटीज है। मतलब ऐसे लगता है कि बस अब दो चार लोग बैठ जाएं, ताज खुल जाए और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। तो ये जो पूरा वीक है, वीक एंड 10 days बिल्ड अप टू दिवाली, गोइंग टू पार्टीज, मीटिंग पीपल। लास्ट ईयर रिमेम्बर दिवाली पार्टी और भूकंप आ गया था। Oh yes, अरे वो हाउ कैन आई फॉरगेट दैट यार। It was wild यार। Oh, that was wild. earthquake वाली तो। Indeed, it was wild यार। Welcome to another episode, guys. I am your co-host Nakul. And I'm Ankit, and we are here wishing you very, very, very happy Diwali, everyone. Happy Diwali. It's the best time of the Best year. time of the year यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि when we were younger, तो we used to find कि होली is the best festival. But I think things have changed now. एक तो शुरू होता है नवरात्रों से। मेरे को लगता है कि नवरात्रों से ज्यादा पावरफुल टाइम कोई नहीं है। अच्छा। There's magic in the air during नवरात्रे, ठीक है। एक तो सीजन सडनली चेंजेस। इस बार भी आपने नोट किया होगा, एकदम मतलब ड्यूरिंग नवरात्रि में वो चेंज डिप हो ही जाता है टेम्परेचर। उसके अलावा फिर फेस्टिविटीज आर ऑल अक्रॉस, यू नो, दुर्गा पूजा हो गई या नवरात्र डांडिया हो गई, कुछ भी। इट्स ऑल फेस्टिव। द एंटायर कंट्री इज सेलिब्रेटिंग एंड डेज। ऐसा नहीं कि एक आधा दिन की एक फेस्टिवल हो गया। इट्स अ डेज थिंग व्हिच इज एंड दशहरा, रामलीला बिल्ड अप, या पूरा वहां तक जाना, फिर उसके बाद दिवाली की वो तैयारियां। बीच में करवा चौथ भी था। तो उसके बाद as the time proceeds after Navratri, you start getting sleepless nights. Why? Because दिवाली पार्टीज हैं। आप मतलब 4-5 बजे तक पार्टी कर रहे हो, फिर ऑफिस जा रहे हो। अभी जो दिन चल रहे हैं ना, इस टाइम पे तो ऐसा होता है कि भाई ऑफिस जाना भी है, वीकडे वीकेंड कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको बस ये है कि और आंखें सूजी होती है सारा टाइम एकदम। बट वो डिपेंड करता है, अगर तो रात को पैसे बनाए हैं तब तो आप तब तो नींद कुछ नहीं। अगर पैसे भी हारे हो, हाँ। और ऑफिस भी जाना पड़ रहा है, पैसे के अलावा बाकी सब चीजें हो जाती है ना, कॉम्पेंसेशन हो जाता है। मतलब सो फॉर मी दिवाली वाज ऑलवेज द फेवरेट फेस्टिवल, माय फेवरेट फेस्टिवल। मतलब I was never that much into Holi and you always looked forward to Diwali. मतलब दशहरा निकल चुका है, but दशहरा was also a very important part of me and my friends growing up. हम लोग रामलीला देखने जाया करते थे। रामलीला नहीं देखते थे। वो फैमिली थिंग है ना, रामलीला के साथ तुम्हारा फैमिली अटैचमेंट भी काफी है ना। नहीं हमारा कोई नहीं है, वो कजिन्स बट मतलब सो रामलीला हम देखने नहीं जाते थे, हम बस गेड़ियां मारने जाते थे। 3-4 जगह रामलीला हो रही है, अच्छा यहाँ ये वाली आई है आज, यहाँ ये वाली आई है, इधर चलो उधर चलो। रामलीला फॉर अस ना इज अनदर थिंग, लाइक द गेम्स कॉल्ड कंचे एंड गिल्ली डंडा, जो हमारे पेरेंट्स हमें खेलने नहीं दिए। हाँ। वैसे ही ये है कि रामलीला कभी अटेंड नहीं करने दी। ऐसा क्यों यार? एक बार ही तो ऐसा हुआ था कि शुरू में तो पापा ने जाने दिया, व्हेन यू वर वेरी यंग। पापा मम्मी मतलब आपस में जब डिस्कस एंड दे यूज्ड टू गो, पेरेंट्स यूज्ड टू गो। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि मम्मी ने बहुत फाइट मारी हमारे लिए कि हमें लेके जाना ही है। पापा ने समहाउ मना कर दिया, एंड नेक्स्ट डे देयर वाज अ बॉम्ब ब्लास्ट इन द रामलीला। व्हाट? तो उसके बाद तो खैर भूल ही जाओ कि हम जाते हैं रामलीला में। तो that's one of the things. Not that it held up before that. बॉम्ब ब्लास्ट कौन सा था? आलू बॉम्ब ब्लास्ट? अरे नहीं यार, it was a very famous रुद्रपुर का बॉम्ब ब्लास्ट इन रामलीला। उसमें बहुत लोग had lost their lives यार। It was very famous news। आप विकिपीडिया गूगल करो, मिल जाएगा वो easily। R.I.P. Moving Anyways, on. let's not disturb the festivities with history. तो मतलब दिवाली इज सेलिब्रेटेड बिकॉज राम जी केम बैक टू अयोध्या। ये बात काफी देर लाइफ में काफी लेट पता चली थी। दिवाली पहले से मनाते थे, बट मतलब बचपन में निबंध लिखते थे ना कि दिवाली के त्योहार को कुछ लोग खराब करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। बड़े में पता लगा वो अपने बारे में लिख रहे थे। इट वाज अस कि अपना फ्यूचर लिख रहे थे हम अपने हाथों से। और मतलब इट्स सो नाइस, लाइट्स एवरीवेयर। ब्यूटीफुल इज द अंडरस्टेटमेंट। मतलब टोटली आप देखो ना, इस टाइम पे बाहर आप रात को निकल जाओ, वाइब इज डिफरेंट। इट्स हवा में ना फेस्टिविटीज है।
और मतलब ऐसे लगता है कि बस अब 2-4 लोग बैठ जाएं और ताश खुल जाए और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में. दिस इज नहीं, ताश के साथ साथ काफी चीजें होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट करती हैं हाँ ताश वो को. मतलब आई डोंट अंडरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइडीज. और एवरी मतलब ये जो पूरा वीक है, that week and 10 days build up to Diwali, going to parties, meeting people. कुछ लोग तो दिवाली टू दिवाली मिलते हैं खाली. एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू मीट यार, तभी मिलते भी हैं. आई somehow don't like the concept of sending the gifts. आप गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट का मतलब ये है कि आपको मिलना है. कोई आपकी गिफ्ट के लिए नहीं बैठा हुआ है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी गिफ्टिंग करनी है तो आप खुद जाके चाहे 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठो. And even if you have to start gifting a month earlier, you should do it. Because that is the entire concept, right? Meet and greet, gift. वो तो होना चाहिए. And that is the entire fun. And Diwali, another thing that I really love about Diwali is कि it is one festival which you मतलब there's no other way to celebrate it but other than being with your family. The Diwali day. True. है ना. मतलब मैं माई फ्रेंड्स जो बेंगलोर रहते हैं और मैं तो ऑब्वियसली आई एम ऑलवेज एट गदरपुर एट दिवाली. तो कुछ लोग जो नहीं आ पाते एंड देन आई टेल देम कि यार इट्स दिवाली है, मतलब देयर इज नो बिगर ओकेजन फॉर यू टू एवर कम होम. मतलब किसी अगर आपके फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं उनको बोलो कि कैन यू मिस योर क्रिसमस, तो they would say no. It's us who actually sacrifices this. बट प्रॉब्लम ये है कि स्कूल टाइम में तो दिवाली की छुट्टियां मिलती थी अच्छी खासी, हफ्ता 10 दिन. अब ऑफिस में तो मिलती नहीं है. तो घर वाले बोलते हैं छुट्टियां नहीं है तुम्हारी, दिवाली नहीं है, दिवाली बोनस नहीं है. आया ना मिठाई का डब्बा. बट सो टेल मी, व्हाट डज अ टिपिकल दिवाली डे लुक लाइक फॉर यू? Okay, should I tell the childhood first? हाँ मतलब दोनों. Diwali for us has always been associated with a lot of crackers. Honestly, and we have been lucky enough to have lived in a generation where crackers were not a taboo. They were like festivity. तो और हम लोग तो ये कहते थे कि जैसे दिवाली से पहले मानसून खत्म हुए होते हैं और वो जो होते हैं ना कि बग्स एंड कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सब चलते हैं दिवाली तक, लेकिन उस दिवाली की रात के बाद कीड़े सडनली मर जाते हैं. तो कहते हैं ठीक है, डिटॉक्स हो गया. कीड़े गए, अब हम लाइट जला सकते हैं रात को. तो ये होता है. बट दिवाली टिपिकली अ डे, सो माइनस क्रैकर्स नाउ, एक्चुअली क्रैकर्स नाउ ऑल्सो रुद्रपुर में तो चलते ही हैं और यहाँ पे भी ग्रीन क्रैकर्स चली जाते हैं. बट टिपिकल डे फॉर दिवाली स्टार्ट्स नॉर्मली दिवाली के दिन में कोई पूजा पाठ नहीं होती है. दिन में वही होता है कि जाके लोगों से मिल लो, ग्रीट कर लो, सब कुछ कर लो. वाइब भी अलग हो जाती है यार. सुबह उठते ही मतलब ऐसा फेस्टिवल हो जाता है कि हाँ भाई है दिवाली. यू जस्ट फील हैप्पी. सो जनरली तो नहीं बोलूँ, बट कई बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने ऑफिस में यहाँ पे दिवाली की पूजा करी है दिल्ली में. और वो पूजा करने के बाद वो दिन तो निकल गया. अगले दिन सुबह सुबह गेट अप एंड स्टार्ट ड्राइविंग टुवर्ड्स रुद्रपुर कि पापा मम्मी तो वही हैं. तो वहां पे जाके फिर वहां पहुंचते हैं, 2 घंटे सोते हैं, उठते हैं तो मम्मी पकड़ा देती है, बेटा ये गिफ्ट्स बांटा हो जो बचे कुछ हैं. वो गिफ्ट बांटने जाओ. बाय द टाइम हम वापस आते हैं, पूजा मम्मी तैयारी करके रखती हैं. मम्मी और भाभी श्वेता जनरली जो टिपिकल होता है ना कि हाँ भाई लेडीज आर प्रिपेयरिंग फॉर दी, वो पूरा रंगोली वंगोली ये वो दिए जलाने होते हैं, ये लोग करके रखते हैं. बाय द टाइम वी रीच होम मिल मिला के उसके बाद पूजा पाठ होती है. पूजा पाठ के बाद थोड़ा कैंडल लाइटिंग वगैरह पूरे घर में चारों तरफ, क्रैकर्स और बस. सेम यार. फिर कोई यार दोस्त आ जाए तो पत्ते, नहीं आए तो हम लोग आपस में पत्ते. सेम. सो अभी भी मेरे साथ मतलब ऑब्वियसली बचपन में तो दिवाली के महीना 1.5 महीना पहले ही हम लोग पटाखे ले आते थे. एक वो आता था ना वो पैकेट 100 बम वाला, जो सुतली बम होता था, पतला वाला. लड़ी जो होती है, लड़ी तो अलग होती है. लड़ी के जैसे छोटे छोटे जो बम है उनका अलग से पैकेट आता था. वो पैकेट होता था, वो रिंग्स होते थे. तो उसको पैकेट को ऐसे हाथ में फोड़ दिया, ये करना. एक लौंडे के बोलते थे उनको, टोंटे फोड़ रहे हैं. हाथ में भी फटे हुए बहुत बारी. पहले वो गन भी आती थी रील वाली ना, चट चट. और वो जो पैकेट आता था उसको पूरे पैकेट को एक बारी में आग लगा देते थे हम, जला दिया और छट छट छटा. वो 1 घंटे बाद भी फटते थे कुछ कुछ. जब हम दूसरे पटाखे मुंह होने आते थे. फिर मतलब
पटाखे वटाखे फोड़ते थे। उसके बाद वही शाम को दोस्तों से मिलना मिल लिया, और फिर पूजा, फिर दिए लगाना, मोमबत्तियाँ लगाना, मंदिर होके आ जाना, फिर आके अपना चिल करना। नाउ सो दिवाली पार्टीज वाज इंट्रोड्यूस टू मी इन 2019 आई थिंक, गुड़गांव है ना। तो Obviously. उससे पहले तो गदरपुर में तो पता ही नहीं था कि दिवाली पार्टी इज अ थिंग। तो नाउ तो गदरपुर में कोई इतने लोग हैं नहीं, दो यार दोस्त जो जिनको पता है कि तब तो एक ही दिन जाना है ना, लेकिन अब हाँ। बात भी तो वही है। बट अदर देन दैट अब तो काफी लोग ही रहता है, हाँ। अब तो पटाखे नहीं फोड़ते। बट वो जो अच्छा, वहाँ गदरपुर में भी यू डोंट? आई डोंट डू इट, अच्छा। पीपल डू इट। बट वो जो टाइम था ना, लाइक यू सेड कि वी आर लकी टू हैव लिव्ड इन दैट Yeah, yeah. जनरेशन एंड एंजॉयड दैट टाइम। तो हम लोग तो इतना एक्सपेरिमेंट करते थे ना पटाखों के साथ। सो मी एंड माई ब्रदर व्हाट वी डिड वन टाइम वाज, रॉकेट होता है, रॉकेट के ऊपर हमने टेप से फिरकी चिपका दी जो वाली होती थी। तो पहले हमने लगाई फिरकी पे आग, फिर हमने लगाई रॉकेट पे। तो वो रॉकेट, वाह, उसको हमने शक्तिमान नाम दिया। स्काई शॉट यार, मतलब स्काई शॉट भी थोड़ा लेट आए थे, पहले रॉकेट काफी लेट रॉकेट आया थे, स्काई शॉट से, इट्स वेरी रीसेंट थिंग। और फिर पहले तो वो सिर्फ लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट में चलता था स्काई शॉट। हाँ, स्काई शॉट को एक बार ही नीचे करके रोड की तरफ छत से चला दिया। एकदम पिनाका बना दिया उसका है। एक अंकल जा रहे थे, उनकी धोती के नीचे जाके फट गया। कुछ हुआ नहीं उनको। आई एम होपिंग ही स्टिल हैज हिज बॉल्स, And I'm hoping he doesn't see this episode. और एक दो बम आते थे, बुलेट बम ऑब्वियसली, हाँ, आलू बम, आलू बम। है ना, और एक वो अच्छा, आते बुलेट थे। बम आलू बम डिफरेंट थे। हाँ हाँ हाँ, हाँ। बुलेट बम तो वो छोटा हाँ, वाला, हाँ, और हाँ। आलू बम तो ग्रीन आलू वाला, बम, ग्रीन गोल वाला। आलू बम गोला बम। हाँ क्या नाम है उसके? आलू बम, गोला बम, सुतली बम, रस्सी बम। और एक वो आता था लक्ष्मी बम, हाँ लंबा वाला, हाँ, उसमें लक्ष्मी माता की फोटो। मोस्टेस्ट अंडररेटेड बम। मटके में रखे बम फोड़े हैं? हाँ हाँ, मटके में, मग्गे में, कांच की बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में। ठीक है, ओके। और सो दिवाली पे बम फोड़ना वाज नॉट जस्ट ऑन दिवाली डे। Obviously, I mean, it was a series. So Diwali festival as a longing celebration has always been the trend. तो ये तो है। अगले दशहरे दिन के बाद से तो बम फोड़ने ही फोड़ने हैं। दशहरे से हाँ, दिवाली हाँ। 20 दिन तो फोड़ने ही फोड़ने हैं, for sure. और जो मतलब पहले तो बम छोटे छोटे ले आते थे, बट जो मेजर शॉपिंग होती थी वो दिवाली से 2-3 दिन पहले होती थी। फिर वो वाला स्टॉक दिवाली के 1-2 दिन बाद तक भी चलता था। हमारे पापा तो ना रिजर्व कर लेते थे कि कुछ छोड़ देना, गुरु नानक जयंती पे भी फोड़ेंगे। तो और कई बार तो वो भी होता था ना, इंडिया का कोई मैच है तो उसके लिए भी बचा के रखने हैं बचे हुए दिवाली वाले पटाखे। हाँ, हर साल कुछ ना कुछ निकाल- बच जाते थे अपने आप कि इंडिया पे तो, स्पेशली विद पाकिस्तान। और वो अब तो वो वाले भी आ गए ना, वो जो छोटे छोटे चटर पटर वाले आते हैं, हाँ, हाथ फूक में वाले। फोड़ने वाले। अच्छा, फूक वाले से अच्छा, अभी ना फूक वाले जो आते हैं ना, छोटे छोटे हाँ, आते हैं हाँ, व्हाइट हाँ। से कलर के। हमारे टाइम पे ना फूक वाले होते थे वो पतले, वो नहीं होते पीले गुलाबी हरे जो पेपर होते हैं, पतला पेपर जो होता हाँ, है, हाँ, पीला हाँ। गुलाबी जो गोल वाले ना, पत्थर वाले। पत्थर हाँ वाले। हाँ हाँ, हमारे वही टाइम पे वही। वो होते थे। मैंने भी वही, अब आजकल देखता हूँ सडनली वो गायब हो गए वो वाले। बट क्या वो फूक मारे बिना भी फटते थे? कभी ट्राई नहीं किए। हम तो हैंड ग्रेनेड बनाते थे, हम तो हैंड ग्रेनेड में भी फूक मारता है वो। कई बार वो फटता नहीं था ना, लगता था साला हमारी फूक ही खराब है। फूक में दम नहीं थी। फूक में दिक्कत थी। वही तो कह रहा हूँ, हमें लगता था कि जैसे ग्रेनेड जो होता है उसमें भी शायद फूक मारते होंगे, फूक मार के फेंकते होंगे, मतलब पता था पिन निकाल। और ट्यूशन में ले जाते थे फूक वाले बम, टीचर के नीचे मार दिए। स्कूल में तो करते ही थे, खैर। स्कूल में तो खैर वो तो स्कूल में हाँ, वी डिस्कस। एक बारी स्कूल में पूरा पैकेट लेके गया था मैं, हाँ। मतलब गन भी और सब कुछ, और वो, और ऐसे नॉर्मल पॉलिथीन में रख के बैग में डाल के ले गया था, जैसे चेकिंग नहीं होगी। चेकिंग होके सब मेरे बम पकड़े गए समहाउ। उन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बम पकड़े गए ना, फोड़े नहीं ना। अब तो लेके गए, बड़ी बात नहीं थी। नहीं, ये इतनी गदरपुर में इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो समहाउ, तो दिवाली, स्कूल में दिवाली के टाइम सेलिब्रेशन तो होता ही था, दिवाली का पटाखे वटाखे फोड़ते थे स्कूल में सबके साथ। तो समहाउ जब पटाखे वटाखे फोड़ रहे थे, और वो पटाखे भी स्कूल वाले अपनी तरफ से नहीं मंगाते थे, जो बच्चों के मारे हुए होते थे वही फोड़ते थे।
मुझे अपनी थैली दिख गई पड़ी हुई। मैंने जाके छुपा के मैं घर वापस ले गया। बट वंडरफुल यार, मतलब आई विल नॉट से आई मिस पटाखे फोड़ना, बट इट वाज गुड Yeah, वाइल we've been lucky to have grown up हाँ. in those times when it was okay to burst crackers. Definitely. बट Cut to now, हाँ. मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे थे, I was last year दिवाली की बात है, I was talking to somebody, जैसे एक पार्टी में ही थे हम लोग, तो we were standing on a high rise 34th 35th फ्लोर पे हम लोग बैठे थे, बालकनी में खड़े हैं हम लोग, और हम डिस्कस कर रहे थे कि what is your opinion about thing दिवाली time. So somebody said कि यार why the entire festivities. So rest all of us were of the opinion कि यार entire vibe, मैं repeat कर रहा हूँ, but it's so exciting for me that this entire thing changes, the entire atmosphere around us changes like drastically. we can't emphasize enough about And how things yes, change. yes. क्योंकि like you earlier mentioned कि दुर्गा पूजा है, पंडाल लग रहे हैं एवरीवेयर, है ना, डांडिया हो रहा है, गरबा नाइट्स में जा रहे हैं, मतलब इट्स ब्यूटीफुल. आप जैसे वो गुजराती फ्रेंड से बात कर लो, उनको तो भाई मतलब वो तो दे आर क्रेजी अबाउट इट कि हाँ भी नवरात्रि आ गई, चलो. वो कितनी रील्स मीम कितने बनते हैं कि हाँ भाई गुजराती मिले और शुरू हो गए सड़क पे. तो बट इट्स फन यार, इट्स डेफिनेटली फन यार. आई मीन देयर इज नो फन विदाउट दिस एंटायर टाइम. ये टाइम ना हो तो शायद साल फीका हो जाए. वही मतलब, although now we also look forward to that Christmas to New Year वाला time because that's क्रिसमस में break तो ऐसा time. है ना यार, क्योंकि दैट्स द ओनली टाइम दैट यू कैन स्पेंड टुगेदर. जैसे दिवाली है, हर किसी को अपने अपने घर जाना है, राइट. यू विल गो टू योर पेरेंट्स, आई विल गो टू माय पेरेंट्स एंड ऑल. सब क्रिसमस न्यू ईयर पे पेरेंट्स माइट नॉट हैव सच एक्सपेक्टेशंस, बट वी डू मीट. वो होता है. सो वी कैन हैव दैट, दैट्स अ डिफरेंस. तो इस बारी क्या प्लान है फिर दिवाली का? कोई एनीथिंग अदर देन द यूजुअल? यार अदर देन यूजुअल ये होगा कि थोड़ी ज्यादा पार्टी करेंगे इस बार. इस बार गुड दिवाली गाइस मनाएंगे. गुड दिवाली गाइस. तो कोई फनी इंसिडेंट बताओ ना दिवाली रिलेटेड कोई. यार फनी इंसिडेंट तो ऐसे मतलब जैसे तूने बताया कि पटाखों से रिलेटेड होते थे हमारे फनी इंसिडेंट्स. तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग ऑल दोस मटका टिफिन एंड ऑल दोस स्टफ, बचपन में वो सब किया. आफ्टर ग्रोइंग अप देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग सीन दैट आई क्लियरली रिमेम्बर. तो व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट दैट पटाखा ना, वो बंदूक वाले, तो मेरा नेफ्यू एक बार उससे खेल रहा था और थोड़ा डरता था. तो ना ऐसे ऐसे करके ठाक ठाक कर रहा था. अरे वो बचती थी यार वो. हाँ मुझे लगती थी, obviously you used to feel scared. बचपन में हमें भी लगता था यार. तो I'm not saying कि उसको लगता है खाली देसी कट्टे की तरह. देसी कट्टे की तरह. तो मैंने उसको समझाया कि बेटा इसे डरने की जरूरत नहीं है. इट्स नथिंग, यू नो, यू कैन जस्ट पुट इट ऑन योर फिंगर एंड डू लाइक दिस. अच्छा. बताया. अब मैं और वो गेले थे फॉर लाइक 10 मिनट्स. तो अब 10 मिनट के लिए मुझे बच्चा मिला और मैंने बच्चा बिगाड़ दिया. दिस गाय सो करप्ट, कभी घंटा कभी ये सब. मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा. मतलब ना अपनी लेगेसी देनी है बच्चों को कि नहीं देनी है. तो श्वेता आई थोड़ी देर बाद अंदर से बाहर बुलाने हमें. मैं इधर उधर था तो श्वेता ने देखा एटी को, वो ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है. तो मुझे कहते मारा चाटा. 10 मिनट के बच्चा थोड़ा तुम्हारे पास. मैन लास्ट ईयर यू रिमेम्बर दैट दिवाली पार्टी और भूकंप आ गया था. ओह यस. अरे हाउ कैन आई फॉरगेट दैट यार. मतलब 24th फ्लोर एंड वी वर लाइक हैविंग अ गुड पार्टी एंड अर्थक्वेक. मतलब वन ऑफ द स्केरियस्ट अर्थक्वेक्स एवर. सेकंड फ्लोर पर पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आ रहा है. एंड इट वाज द 24th फ्लोर. और अब हम लोग हायर फ्लोर्स पे ना जनरली आपका ऐसा होता है कि बिल्डिंग ना ऐसे ऐसे हो रही है. ऐसे मतलब नॉट एग्जैजरेटिंग, दिल में ऐसे भाई बिल्डिंग ऐसे हो रही है. हम लोग 3 पत्ती खेल रहे थे और चाल वाल चल रही थी जो भी था. एकदम से भूकंप आया. पता तो चलता है कि भूकंप आने लग गया. 5 सेकंड लगते हैं मुश्किल से. तो बिल्डिंग एक्चुअल में इट फेल्ट लाइक कि ऐसे हो रही है जैसे स्प्रिंग होता है ना, यूं घूम रहा है. अब उसमें हम लोग दरवाजे के नीचे थ्रेशोल्ड पे खड़े हो गए. एंड इट लास्टेड 1 मिनट. इट लास्टेड लॉन्ग टाइम. घड़ी देखने का तो याद नहीं, बट आई लास्टेड फॉर लाइक प्रीटी लॉन्ग टाइम डेफिनेटली. 1-2 मिनट्स एट लीस्ट. यस यस. और उसमें टेबल के नीचे छुपे हुए हैं. जैसे ही अर्थक्वेक रुका, वी टुक द लिफ्ट एंड वेंट डाउनस्टेयर्स कि अगर इफ देयर इज अनदर अर्थक्वेक कमिंग तो हम लोग थोड़ा सेफ हो जाएं. ठीक है. कोने में दिस गाय कम्स डाउन विद हिज पत्ते.
यार पूरा सीजन में आ रहा था, सीक्वेंस आई थी पहली बार ही मेरे पास, पत्ते लेके नहीं जाऊंगा यार। ब्रो लॉस्ट ऑल द मनी दैट नाइट उसके बाद भी मेरे से ऊपर किसी की सीक्वेंस थी, मैं वो भी हार गया। वो राउंड नीचे खत्म करने के बाद बट इट वाज वाइल्ड यार, वो earthquake वाली तो इंडीड इट वाज वाइल्ड यार। मतलब ओनली टाइम फ्रॉम एन अर्थक्वेक जहां लगा था कि भाई मेरे को ना एक्चुअली मेरे को ना पहले पत्ते लेने का भी होश कैसे रह गया, बस बहुत पहले की बात, 10-12 साल पुरानी बात है। बस ना मीटिंग लाइक सीपी में था मैं, और कुछ 24th वही सेम हाई फ्लोर 30-31 फ्लोर पे कुछ होगा मैं, वहां पे अर्थक्वेक आ गया, सेम सिचुएशन, मीटिंग, हम भाग के बाहर आए, तो आई रियलाइज्ड कि यार नेचर के आगे ना आप कुछ नहीं हो। अगर आप कुछ भी कर लो, आप 24-25-30 फ्लोर चल के नहीं आ सकते हो ना अर्थक्वेक के टाइम पे, अगर ये बिल्डिंग गिरनी है तो कुछ नहीं होने वाला। So that's why now I could, you took your chance. I took my chance. I cracked a few jokes also with these guys, everybody, जो भी वहाँ पे 8-9 लोग थे, क्योंकि आप कुछ, हम खड़ा, मैं चौखट के नीचे था, इतना दिमाग चल रहा था कि चौखट के नीचे खड़ा होना है, लेकिन मैं बस ये था कि I was feeling again वही टाइटैनिक के जो म्यूजिशियन होते थे ना, टाइटैनिक डूब रहे लेकिन वो बजाए जा रहे, तो मैं अपने जोक्स क्रैक करने जा रहा था कि शायद मैं बताता हूँ आपका ये था कि जिंदा रहे तो चाल चल देना, नहीं तो दफना देना। नहीं तो मेरे पते तुम्हारे। क्रेजी भाई, it was crazy, yeah. Really, I mean, that's one story we have to, that's one story that is इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखी गई है हमारी दिवाली के साथ साथ। What else Diwali like? So there is one more interesting thing that I have realized happens during Diwali is कि हर घर में ना अलग तरह का प्रसाद होता है। अच्छा, हाँ, तुम्हारे घर में? हम तो बाहर से मिठाई ले आते हैं, मिठाई और whatever जो भी होता है। I don't know. अगर that's a better statement because what I know about your family and I think your parents, चाची प्लीज बता देना इसको, वो तुम्हारे घर में ना in your family there's a प्रसाद का ट्रेंड है काले चने का, किसी तो है ना, तो होते हैं, किसी एक फ्रेंड है उसकी फैमिली में पुलाव बनते हैं, हमारी फैमिली में शुरू से, जब से मतलब ऑब्वियसली मैंने होश संभाला तब से दूध जलेबी का प्रसाद होता है हमारे यहाँ पे। तो मतलब ओके, दूध में सोख की हुई जलेबी, मतलब मम्मी दोपहर को शाम को करती थी पहले, अब श्वेता तो बोलती है मैं तो मैरिनेट करके रख रही हूँ जलेबी को, तो वो तो एक दिन बाद तक भी खाती है उसको। सो आई मीन दिस इज द ट्रेंड। सो आई थिंक एवरी हाउस होल्ड हैज अ डिफरेंट प्रसाद फॉर दिवाली। मतलब होगा ऐसे, ये सब चीजें होती हैं हमारे घर में भी, अब मुझे नहीं पता घर पे बन रही है मिठाई तो बाहर से। I think you should ask the people what special prasad do you guys have during Diwali? It'll be great if you can tell us in comments. If you know. If at all. हाँ, मतलब पुराने लोगों को पता होगा, इसकी जनरेशन एक पूजा के टाइम मंदिर में वो एक छोटा सा मंदिर लेकर आते हैं ना हम लोग। हाँ, घर जो होता है, घर होता है, that is also like very Diwali like. That is very Diwali, yes. चलो, I think we have had a great time shooting for this episode again. मजा आ रहा है, दिवाली की वाइब एकदम सोक इन कर रही है। You guys tell us your favorite Diwali stories and Prashad stories and whatever stories we love to hearing from you. ना पटाखा stories। पटाखा। चलो, that's all for today. Happy Diwali, guys. Happy Diwali. Good talk, guys. Namaste and Happy Diwali. ये तो नहीं कर दिया अंदर ही रह गया देसी कट्टा। चलो, हैप्पी दिवाली, गुड टॉक गाइस।